जज साहब की अपनी इज्जत है, रेपुटेशन है, कोई भी ऐरा गैरा जाके उन्हें रिश्वत नहीं दे सकता है मिस्टर राठौर। ये सारे काम जो हैं ये विश्वसनीय लोग करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका केस मैं लड़ रहा हूं, तो ये काम जो है वो योर्स ट्रूली ही करेंगे। सो यू बेटर बी गुड टू निरंजन खन्ना। चालाक हो यार तुम लोग, और चालाक। तो यहां भी धंधा खोल रखा है, खून चूसते हो ना सबका, फिर निकल भी जाओगे बिना डकार मारे, इस बात की गारंटी। आप पिछले जन्म में चील नहीं हो गए, अजगर हुए अजगर, जिसकी आदतें अभी भी आप। अब एक शब्द में बताइए कि आपको ये डील करनी है या नहीं करनी है? करनी पड़ेगी भाई, क्या करें, जाग मार के करनी पड़ेगी अब, नहीं तो आसमान से टपके और खजूर में अटके रह जाएंगे, लटके रह जाएंगे। बाद में करिए भाई, जो करना करिए, फटाफट फोन मिलाइए जज साहब को, बात करिए। मैंने कहा ना आपसे मिस्टर राठौर, जज साहब आपके और मेरे फुफ्फा नहीं लगते हैं कि जब मन किया फोन उठा के बात कर ली। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, प्राइवेट, इसीलिए मिलके पर्सनली बात करनी होगी। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा और सब्र कर लीजिए बस। ठीक है, जो करना ना फटाफट कीजिए आप, और इस सब्र वब्र नहीं होगा मुझसे। और मामा, अंकल। अरे शौर्य, मामा कल क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, कल क्रिसमस है। टीवाई जी कह रहे कि कल सेंटा क्लॉज आएंगे और सारे बच्चों को गिफ्ट देंगे। क्या सच में मामा कल सेंटा क्लॉज आएंगे? हाँ बिल्कुल, सैंटा क्लॉज आएंगे, जिंगल बेल्स करते हुए हमारी शौर्य के लिए ढेर सारी गिफ्ट लेके आएंगे। सच में अंकल? ऑफ कोर्स, हमारा शौर्य इतना अच्छा बेटा है, अपनी मम्मा से इतना प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, सैंटा क्लॉज सारी मनपसंद चीजें लेके आएंगे तुम्हारे लिए। पर सेंटा क्लॉज को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या चाहिए? उसका मेरे पास एक तरीका है। क्या? जो चीजें आपको चाहिए ना, वो एक पेपर पे लिख दो और अपने तकिए के नीचे रख दो सोने से पहले। प्रॉब्लम सॉल्व। सैंटा क्लॉज तुम्हारी विश लिस्ट को पढ़ेंगे और तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर देंगे। कूल ना? ठीक है, मैं अपनी विश लिस्ट खुद बनाऊंगा। चलो, नहीं तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। अब एक काम करते हैं बेटा, मुझे बताओ, मैं लिख लेता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। चलो, मैं आपकी विश लिस्ट पूरी करता हूँ। आज मेरे लाल, अरे पप्पू, आजा आजा मेरे साजना। उर्मी, ये केस की झंझट, सारी प्रॉब्लम्स, अब शौर्य को टाइम ही नहीं दे पाते। जानते हैं ईशान, पर एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, जब तक कुछ नहीं हो रहा है ना ईशान, कुछ और करने का मन ही नहीं करता, कहीं और दिल ही नहीं लगता हमारा। डोंट वरी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आज भगवान ने एक दरवाजा बंद किया ना, तो वो कल कई दरवाजे और खोल देंगे। आफ्टर ऑल, गॉड इज ग्रेट। ये आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए थे आप? ऐसे देर देर आते रोज रोज ये ठीक नहीं लगता है। आपको पता है, कब से आपकी राह देख रहे थे। तुम्हारी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या 24 घंटे मेरी बीवी क्या बनी फिरती हो भाई? क्या उंगली क्या पकड़ाई, हाथी पकड़ोगी क्या? क्या सर पे नाचोगी मेरे? सवाल जवाब तो ऐसे करती हो जैसे मैं तुम्हारा दूध पीता बच्चा हूं, तुम मेरी अम्मा हो। मैं कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं, तुम इससे क्या भाई? अपने काम से काम रखो। तो मेरे मामले में नाक घुसेड़ी ना, नाक कटते देर नहीं लगेगी, समझी? क्या कह रहे हैं आप?
पत्नी आपकी चीजों को लेके चिंता तो होगी ना हमें। नाक का गुजारे बस पूछ रहे हैं कि कहाँ थे आप। पत्नी हम आपकी तो चुप, एकदम चुप। पत्नी 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 होगी, गले का फंदा हो गया। गौड़िया, मेरे मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने औकात पे रहो। पत्नी बनोगी मेरी, तो ज्यादा पत्नी बना पसंद नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे, सारा भूत उतार दूंगा। कायदे से रहो, कायदे से रहो। हम समझते हैं अनु, इस सदमे से निकलने में तुम्हें बहुत मुश्किल हुई है, पर अपने आप को डाइवर्ट तो करना होगा ना। देखो, बीती सारी चीजों को, सारी बातों को भूलकर अब आगे बढ़ो। कल के बारे में सोचो अनु। जो बीत गया वो एक बुरा सपना था और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हम सब मतलब? हम दादी, मम्मी, भैया। उस दिन जब मम्मी आई थी ना, तब हमसे यही कह रही थी। इनफैक्ट कल आंटी भी हमसे यही कह रही थी। अनु, सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। सब यही चाहते कि हमारी शादी हो जाए। हाँ अनु, मम्मी दादी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, पर कोई तुमसे कुछ कहता नहीं है। डरते हैं तुमसे कि कहीं तुम उन पर बिगड़ ना जाओ। इसीलिए हमने मम्मी से कहा कि सबसे पहले हम अपनी अनु से बात करेंगे। ईशान जी ने क्या बोला? वो क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली शादी चाहते हैं अनु। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है कि इस वक्त बिल्कुल सही वक्त है तुम्हारी शादी का। तुम्हारी जैसी शादी होगी, तुम बाकी सारी चीजें भूल जाओगी अनु। वो भी तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं ना। सच दीदी? ईशान जी ने शादी के बारे में बोला? हाँ अनु। बस अनु, अब अगर तुम हाँ कह दोगी ना, तो सबकी चिंता दूर हो जाएगी। इनफैक्ट ईशान का भी यही कहना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले अनु का मन टटोल कर देखो। अगर अनु चाहती है तब तो शादी होगी, नहीं तो उनकी दिली ख्वाहिश है अनु कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। अच्छा, अगर आप सब यही चाहते हो और ईशान जी की भी यही इच्छा है, तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अनु, जी, आप लोग के लिए नाश्ता लगा दे हम। क्या हुआ? जे मुंह का सुझाया हुआ है? क्या बात है? क्या बताए माँ जी, कल से कछु खाया नहीं, कछु पिया नहीं, बस बात बात पे रोने लग जाती है जी मोड़ी।
अरे माजरा कहाँ है? और ये तस्वीर कहाँ बहा रही हो तुम? हम तो पूछ पूछ के परेशान हो गए माँ जी। माँ जी अब आप ही पूछिए, वरना वो तो ऐसे बीमार हो जाएगी। ए लड़की, ये रोना धोना ठीक है, पर ये खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। कासे कि तुमको कुछ हो गया ना तो हमारे गले पड़ोगी तुम। हाँ, वैसे भी हमारी जान को इतने सारे झंझट है, एक झंझट और बढ़ जाएगा। चल जाओ, जाके कुछ खाओ पियो। रुक जाओ राधा। राधा, तुमसे किसी ने कछु कहा तो नहीं ना? अब है जगह फालतू की बातें कर रही हो, कौन कहा कहेगा? और हमने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा है? कहा है कि इसने कोई सपना वपना देख लिया होगा। जैसे कि अभी ताजा ताजा पिताजी का देहांत हुआ है ना, कोई सपना वपना तो नहीं देखा तुमने अपने माँ बाप का? बोलो। राधा, ये सब सोच सोच के तुम अपने आप को परेशान मत करो राधा, क्योंकि आत्मा दुखी हो जाएगी। हाँ हाँ, कंचन बहू एकदम सही कह रही है, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारी बहन तो है ना, अब उसको और उसके घर वालों को परेशान तो ना करो कम से कम तुम। हाँ चलो चुप हो जाओ। राधा, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हाँ।